अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सारे सेंसेस को स्टडी कर लिया था और लास्ट सेंस हमारा जो था वो स्किन था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी है, ये आपको कॉपी में करनी है। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है कि विच सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजेस। कौन सा सेंस ऑर्गन या फिर ऑर्गन इन्वॉल्व होगा इन चेंजेस को सेंस करने में, मतलब कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इनको कौन सा ऑर्गन जो है वो महसूस कर लेगा। उसके बाद आपको नंबर 1 डालना है। उसके बाद आपको ये सेंटेंस लिखना है, वाइल यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे हैं, देयर इज़ अ सडन चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में सडन चेंज हो जाता है। मतलब कि आप सो रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या सर्दी हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए अचानक से, तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो काम करेगा और आपके माइंड को बताएगा कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? स्किन। जैसे कि हमने स्किन में पढ़ा था कि हमें जो है वो वी कैन फील हीट कोल्ड प्रेशर, हमें हीट और कोल्ड मतलब हमें टेम्परेचर फील हो सकता है किसके ज़रिए? स्किन के ज़रिए। तो आप आंसर लिखेंगे और उसके नीचे लिख देंगे स्किन। नंबर 2 है हमारे पास, वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर बुक्स अ पिन पिक्स योर फिंगर। जब आप अपने बैग में कुछ सर्च कर रहे हो और एक पिन आपके हाथ में चुभ जाती है, तो आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो काम करेगा? स्किन। क्योंकि अगर आपके हाथ में पेन चुभती है तो आपको क्या फील होगा? पेन फील होगा आपको। तो पेन भी जो है वो हमारी स्किन फील कर लेती है। उसके बाद while you are in your bedroom someone comes through the front door of the house। आप अपने बेडरूम में हैं और आपके घर का जो मेन गेट है उसके सामने जो है कोई आता है, कोई गेस्ट आता है। आपको कैसे पता चलेगा? मतलब कि उसने नॉक किया है और वो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दरवाजे पे है? आपको आवाज़ आएगी। तो आवाज़ आपको जो है वो कौन से सेंस से आ रही है? हेयरिंग सेंस से। आपके एयर्स के ज़रिए से जो है वो आपको पता चलेगा कि हमारे फ्रंट डोर को कोई नॉक कर रहा है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम ऑफ द बॉडी। द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट सिस्टम। हमारे ऑर्गन्स और बॉडी के अदर पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है द स्केलेटल सिस्टम। A human body has a framework of bones called a skeletal system। ह्यूमन बॉडी में जो है एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन है। फ्रेमवर्क मतलब बहुत हमारी बोन्स जो है वो ज्वाइन हुई हुई, पूरा स्केलेटल सिस्टम, जैसे ये सारी हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है ये सारी जो एक साथ ज्वाइन हुई हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। हमारी बॉडी की सारी बोन्स जो हैं वो सारी बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन। इसे हम स्केलेटन कहते हैं। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देती हैं हमारी बॉडी को बोन्स, यानी कि हमें खड़े होने में जो है वो मदद करती हैं, हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। और हम जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमारी बोन्स पे डिपेंड करता है। हमारी बोन्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड। हमारी बॉडी को जो है ये सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है रिब्स केज कहते हैं, जैसे कि रिब्स केज है। ये रिब्स के अंदर जो है वो हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं। तो हमारी जो रिब्स हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। और उसके बाद हम बोन्स के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारा क्या है? स्कल। स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा ब्रेन जो है स्कल के अंदर होता है। उसके बाद है हमारा जॉ बोन। जॉ बोन हमें च्यूइंग में हेल्प करती है। जब हम खाना चबाते हैं तो हमारी जॉ बोन मूव करती है और हम खाना चबा पाते हैं और हम बोल भी पाते हैं। उसके बाद है हमारी रिब्स। रिब्स मैंने बताया आपको कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं और हमारे हार्ट को। उसके बाद है अपर आर्म बोन। हमारे हाथ की जो ऊपर वाली बोन होती है, हमारी कोहनी से हमारे शोल्डर से लेकर कोहनी तक वाली जो बोन होती है उसे हम कहते हैं अपर आर्म बोन। उसके बाद है हमारे पास लोअर आर्म बोन, जो हमारी कोहनी से हाथ तक की बोन होती है उसे लोअर आर्म बोन कहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं फिंगर बोन्स। हमारी उंगलियों की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, उन्हें फिंगर बोन्स कहते हैं। और यहाँ पे ही हमारी स्पाइन। हमारी जो स्पाइन है वो हमारे जो है वो हेड से स्टार्ट होके हमारे जो है वो हिप्स तक आती है। उसके बाद जहाँ से स्पाइन जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे स्टार्ट होती है हिप बोन। तो स्पाइन और हिप बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद है थाई बोन। हमारी जो है वो नीस, हमारी जो है वो हिप्स से लेके नीस तक जो बोन होती है उसे कहते हैं
थाई बोन और नीज से लेकर टोस तक जो बोन होती है उससे कहते हैं ओके थाई बोन। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे है नी कप। नी कप हमारा जो घुटना होता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों ये बोन्स बनी हुई होती हैं उन्हें नी कप कहते हैं। उसके बाद है हमारी हील्स। हील्स कहते हैं एड़ियों को। एंड देन वी हैव टो बोन्स। टो क्या होते हैं हमारी जो पाँवों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें टो बोन्स कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं पर ही एंड होती है और आप जो है वो अब मैं होमवर्क दे दूँगी आपको और आपको होमवर्क भी अपना अच्छे तरीके से करना है और जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई है ये भी आपको करनी है और मैं कल बता भी दूँगी वॉइस मैसेज में कि ये कैसे करनी है। और आज हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है देन और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। तब तक आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है और आपको बॉन्स के जो है वो नेम्स याद करने की कोशिश करनी है ताकि आपको नेम्स याद हो जाएंगे हमारी कौन सी बॉन्ड को जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक है क्लास, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी जो है वो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।